श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजा देने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। अरे पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है, बिजली के भी ज्योति को हर लेती है। उनके धोती की का रंग है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहा है। अर्पित जनेऊ महाच विदेही, कर मुद्रिका चोर चितलेही। सोहत ब्याज साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे ऐसे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। और रिपियर ऊपर न सोती, दुआ चरण ले ये मन मोती। नैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सो दर्य निधाना। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह सुशोभित हो रहा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भृगुटी में नोहर नासा, भाल तिलक रु चिरत निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही पुर। नारी सुंदर सुंदरी बर, बिलोक सब तृण तोरही। मणि बसन भूषण बार, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत, मागध बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुजस सुना रहे हैं। कुंवर कुंवरी सुहासनिन, सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीत लागी। करन मंगल गाई के, लह कौरी गौरी शिखाव। राम इसी संसार देख है, रनिवास हास बिलास रस बस। जन्म को फल सब लहें। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर में ले जाती हैं, जहाँ कुल देवता का स्थान बनाया गया है, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी की लौकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है।
श्री राम जी और सीता जी को देख करके सभी अपने जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। तो निज पानी मन महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्लिय बिलोकनि बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमन जाई क जानई अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखिय लवाई जनवा से चली। अपने हाथों की मणि में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय में हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम का कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वह वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवास से लेकर चलती हैं। ते समय सुनिय शीस जातः नगर न भयानंद महाचिर, जियहु जोरिय चारि चारो मुदित मन सबहि काजो, इंद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोक प्रभु दुबिहनी, चल हरसि बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां ही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। तभी से प्रसन्न मन से जितने हैं ये सभी एकदम प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देख करके दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटन कुंवर सब तब आए अपितु पाश, शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजनी जनवास। तब चारों राजकुमार बधुओं के सहित पिताजी के पास जनवासे में आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। मेरे पुनि जीवनार बई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बैराती, परत पावड़े बस नयनु पास, सुतन समित गवन किए भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोइयाँ बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते थे। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़ने बैठारे, तो धोए जनक अवधपति चरे ना, सीले सनी है जाई नहीं बरेना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक ने अवधपति दशरथ के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बौरी राम पद पंकज धोए, जय हर हृदय कमल मऊ गोए, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय में कमल में छिपे रहते हैं। इसके बाद तीनों भाइयों को श्री राम जी के समान जान करके जनक जी ने सबके चरण अपने हाथों से धोए। रियासन उचित स नृपदीन, बोल सुपकारी सबलीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक की सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुलाया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने के कील लगाकर बनाए गए ऐसे पत्तले। सुपोधन सुर भी सरपी,
सुंदर स्वाद पुनीत छनमऊ सब के परस गए चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल चावल और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। तो पंच कंवल करी जेवन लागे गारी गान सुन अति अनुरागे भांति अनेक रे पकवान सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे। और स्त्रियां जो है गाली का गाना सुन करके वे अत्यंत प्रेम मग्न हो रहे हैं। स्त्रियां गाली गा रही हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं किया जा सकता। और परसन लगे सुअर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना चारि भांति भोजन विधि गाई और एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्ब, चोष, लेह और पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य 4 तरह के जो भोजन थे वो परसे गए। भोजन की विधि कई 4 तरह के भोजन की विधि है। चारों तरह के भोजन थे। उनमें एक से एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जाता। और छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति एक एक रसय गणित भांति जेवत देहि मधुर धुन गारी लय नाम पुरुष अरु नारी समय सुहावन गारी बिराजा हसत राहु सुन सहित समाजा ए विधि सबहिया भोजन कीना वादर सहित आचमन दीना। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। एक एक रस के अगणित प्रकार के भोजन थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर स्वर से गाली दे रही थी, गाली गा रही थी। मतलब समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही थी। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे थे। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन करवाया गया, मुंह धुलवाया गया। देई पान पूजे जनका दशरथ सहित समाज जनवा से गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं ने सिरमा और श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवास को चले। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही बड़े अभोर भूपति मन जागे और जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीते जा रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जगते हैं। याचक उन्हें गुण समूह का गान करने लगते हैं। और देखी कुंवर बर बधुन समेता किम कही जात मुद मन जेता प्रतिक्रिया करी के गुरु पाही माँ प्रमोद प्रेम मन माही। चारों राजकुमार को सुंदर बधुओं के साथ देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। अरे करि प्रणाम पूजा कर जोरी
बोले गिरा अमीय जनी बोरी, कि तुम्हारी कृपा सु न मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा दशरथ जो है प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत के समान वाणी बोलते हैं, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब प्रिय अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई, सुन गुरु कर मही पाल बढ़ाई, पुनि पटे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन सबको सब तरह से गहने और कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवाया। अरे वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आय मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव, देवर्ष नारद, वाल्मीकि जी, जाबाली जी, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए और राजा ने सबको अरे दंड प्रणाम सब नृप कीने, पूजी स प्रेम बरासन दीने, चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुर भीषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई थी, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली थी और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु, ले आज जग जीवन लाहू। तो पाई असीस महिषयनंदा, ले बोल पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि हय गए चंदन, दिए भूज रुचि रविकुल नंदन। उन सबको सब प्रकार के गहने और कपड़े सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान किया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि से पूछ पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसको जो चाहिए सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उनको वो दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा, ते विधि राम विवाह उछाओ, सकई न बरनि सहस मुख जाओ। ये सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकल्प के स्वामी कि जय हो जय हो जय हो ऐसा कहते हुए चल दिए सब। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे सहस्त्रमुख से शेषनाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील कर तूति, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधपति मागा, और आकई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जिस जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं, प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं जनक जी से, पर जनक जी उन्हें प्रेम में रोक लेते हैं।
नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगरया नंद उचाहु, दशरथ गवन सो हाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हो रही है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रज बधे बराती। कौशिक शतानंद तब जाई, और का विदेह पैसा मुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यब दशरथ कह आयस देहूं, यद्यपि छाड़ न सकूं स्नेहु। भले नाथ कहीं सचिव बुलाए, और कह जय जीव शीस तीन नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, और वे आए और जय जीव कहकर उन्हें समस्त सारे उन्हें मस्तक नवाया। जनक जी कहते हैं, यवदनाथ चात चलन भीतर करऊं जनाव। अभय प्रेम बस सचिव सुन विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, रनिवास में भीतर जाकर के खबर कर दो। यह सब सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए।